नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2024 का रिजल्ट आ चुका है यूपी पीसीएस का और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आकाश सिंह जी, सुपुत्र हैं एडवोकेट विनय कुमार सिंह जी, जनपद अम्बेडकर नगर से बिलॉन्ग करते हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और कैसा रहा इनका सफ़र इस मुकाम को हासिल करने में। डिप्टी जेलर 5वां रैंक। अपना नाम बताइए और कैसा रहा सफ़र? जी, मेरा नाम आकाश सिंह है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और अपनी हाई स्कूल की शिक्षा, ये सब मैंने प्राथमिक शिक्षा तो मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से की हुई है। उसके बाद मैंने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटहरी से की हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है फिजिक्स ऑनर्स में। और मैंने फिर एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और एमएससी भी मैंने किया हुआ है साथ में, वो माँ तिलस्रा देवी डिग्री कॉलेज से। अगर तैयारी की बात करें तो सिविल सर्विसेज में मेरा शुरुआत से रुचि रही हुई है और मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से समाज की सेवा कर सकूं। तो फिर उसके बाद मैंने 2020 से, ये कोविड के बाद से, ये इस लाइन में मैं आया और एक छोटे मोटे वीडियोस जो मुझे अवेलेबल हुए उसके दम पे फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए। फिर बाद में फिर फॉर्चुनेटली मैं 2021 से ही मैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में अपीयर होना स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद से ही मेरे प्रीलिम्स कभी नहीं रुका और मैंने लगातार 4 बार मेंस लिखे। और इसके बीच में मैंने साथ ही यूपीएससी की भी एग्ज़ाम दिया और उसमें भी मैंने एक बार मेंस लिखा हुआ है। तो मुझे लेकिन 2023 के बाद से मुझे लगा कि मुझे एक ही क्षेत्र पर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों सेवाएँ काफ़ी बड़ी हैं और इनमें एक स्पेसिफ़िक फ़ोकस की आवश्यकता होती है। तो फिर उसके बाद मैंने 2024 के लिए मैंने केवल यूपी पीसीएस पे फ़ोकस किया और यूपी पीसीएस के फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में पहुँचा और उसके बाद उसमें डिप्टी जेलर के पद पर मुझे 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। जी। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हर युवा युवती रहती है, यही सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? घंटा कितना मायने रखता है पीसीएस या आईएएस या इस क्षेत्र में आने के लिए? जी। जी, घंटे की जहाँ तक बात है, इसका कोई एक फ़िक्स आवर नहीं होता है। इसमें आपका डेडिकेशन एक तो मैटर करता है। दूसरी बात ये है कि अगर घंटे के नज़रिए से देखा जाए, तो आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे ये घंटे बढ़ के 12 घंटे भी हो सकते हैं, 12 से 13 घंटे भी हो सकते हैं। जो अभी जैसे मेंस का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैंने अभी 12 से 13 घंटे लास्ट मंथ में मैंने पढ़ाई की हुई है। आजकल जो क्लास 10th के 12th के बच्चे होते हैं, उनका सपना रहता है कि हम भी आगे चलकर अधिकारी बने, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनको मैं संदेश ये देना चाहूँगा, पहली बात तो वो सोशल मीडिया के ये जो आजकल कल्चर चल गया है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई करने का, वो उससे प्रभावित होकर ना आए। वो अगर खुद भी अंदर से वो दिल से चाहते हैं इस परीक्षा में आना, तो तभी आएँ, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ज़्यादा डिमांड करती है आपके तैयारी में, आपके मेहनत से ज़्यादा ये आपका धैर्य का परीक्षा लेती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने धैर्यवान हैं और आपका बचपन से ही अगर जज़्बा रहा है कि आप इसमें आना चाहते हैं, तो आप आइए। उसके बाद से आजकल बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होते हैं, तो आप कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको चाहिए कि आप शुरुआत से ही जुड़ जुड़ के आप थोड़ा-थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते रहें और ग्रेजुएशन के बाद से आप इसमें अच्छे से लगकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। यह बताइए कि आपका मीडियम कौन-सा था? हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? और यह भी जानकारी दीजिए कि कौन-सा मीडियम बेस्ट होता है? जी, मेरा तो इंग्लिश मीडियम रहा है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन फिज़िक्स ऑनर्स इंग्लिश में ही रही है। जी, देखिए बेस्ट की जहाँ तक बात है, ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस में वैरी करते हैं। बेस्ट, पहली बात तो कोई ऑप्शन, ये एक माध्यम होता है, एक जो हिंदी और इंग्लिश है ये माध्यम है आपको अपने एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। तो मैं कहूँगा कि पहली बात, आप जो जिसमें ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, आप वो माध्यम चुनें। फिर अगर आपको इसमें नहीं जाना है कि इसमें इंग्लिश से सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी से सिलेक्शन ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आपको यूपी पीसीएस में बहुत से ऐसे लोग सेलेक्टेड मिल जाएँगे जो हिंदी मीडियम से ही तैयारी किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने माध्यम को अपनी दृढ़ता, आप किसमें ज़्यादा पुष्ट हैं उसको देख के करना चाहिए। क्या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहेंगे फिर? जी, अभी मैंने सोचा हुआ है कि मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दूँगा।
अभी मैं इतने पे सेटल नहीं होने का सोचा हुआ है। फिर अभी तो यही सोचा हुआ है कि मैं दूँगा। जी। जी। परिवार में कौन-कौन हैं? क्या आपके घर में पहले से कोई अधिकारी रह चुके हैं या हैं अभी? जी, परिवार में मैं मेरे माँ-बाप और मेरे एक भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। जी, जी। और अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पापा मेरे एडवोकेट हैं, श्री विनय कुमार सिंह, आप उनको देख ही सकते हैं। और दूसरे फिर उसके बाद मेरी माँ जो हैं वो गृहिणी हैं और उन्होंने काफ़ी ही बहुत अ, एकदम मैं बोलूँगा कि मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल उनका रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन जो हैं वो एक कवयित्री हैं और एक फार्मासिस्ट कंपनी के एक डायरेक्टर भी हैं वो। अच्छा, अच्छा। जी। और वो काफ़ी उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। इनफैक्ट मैं मेरे मेंस के पेपर में वो हमेशा मेरे साथ रही हैं और मैं उनके घर से ही जाता था पेपर देने। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे इस जर्नी में सहायता की है, क्योंकि ये मैंने 4 से 5 मेंस मैंने लिखे हुए हैं और मैं वो हर लेवल पे मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया है। उसके साथ ही जो मेरे बड़े जीजा हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। और फिर मेरी जो छोटी बहन है, दूसरे नंबर पर हैं वो केंद्रीय विद्यालय में हैं। जी। और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है कि कभी भी मुझे कोई भी इशू आता था, इससे जब मैं निराश होता था तो मैं उनसे बात करता था। उसके साथ ही मेरे जो छोटे जीजा हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा ही वो किया है, सपोर्ट किया है। कभी भी कोई भी इशू आता है, वो अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर हैं। जी, जी। और मेरे बड़े भाई जो हैं वो यूपीएससी के थ्रू जेडब्ल्यूएम पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जी, जी। सेलेक्टेड हुए थे। जी। तो इनसे तो मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ, क्योंकि वो इस जर्नी में उन्होंने मुझे छोटी से छोटी बात पे क्या मुझे इश्यू हो सकते हैं, या फिर उन्होंने हर बात पे जहाँ पे मैं एकदम टूटता था तो वहाँ पे वो मुझे सहायता देते जी, थे। जी, जी। और साथ ही साथ फिर मेरी भाभी जी जो हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इस मामले में सपोर्ट दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि मेरे एक फैमिली जो होती है वो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है तो मैंने देखे हुए हैं ऐसे बच्चे जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो लायक होकर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर एक लास्ट सवाल ये है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए ये सफलता का सूत्र क्या है? ये बता दीजिए। जी, सफलता का सूत्र मैं बोलूँगा कि आपका एक स्पिरिट जो है, आपको कामयाब होने की स्पिरिट, वो आपको ज़रूर आप में होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी लॉन्ग जर्नी होती है, 2-3 साल, 4 साल की ऐसे हमेशा आप देखेंगे, ऐसी एक लॉन्ग जर्नी जर्नी होती है जिसमें आपको असफलताएँ मिलना एक मस्ट पार्ट हो जाता है। तो इसमें उन असफलताओं से सीखना और उनको एक अपना एक सक्सेस के लिए एक सीढ़ी बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसको एक गहरी खाई की तरह देखना ज़रूरी होता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको इसमें तैयारी करनी है, तो आपको धैर्य के साथ इस परीक्षा में आपको आना होगा। चाचा जी कैसा लग रहा है आपका बेटा डिप्टी जेलर बन गया है, वो भी 5वां रैंक हासिल किया है यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे ने श्रम किया, उसको मुकाम हासिल हुआ और किसी भी पथिक को अगर मंजिल मिल जाती है, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, तो एहसास अच्छा होता है। क्या आप इनको और भी ऊँचाइयों पे देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, ये ऊँचाई मतलब ही डिज़र्व्स, ये बच्चे डिज़र्व करते हैं, ये बेटा भी डिज़र्व करता है और ये किसी ऊँचाई पर पहुँच सकता है, मैं जानता हूँ इसकी क्षमता और बहुत बड़ी ऊँचाई पे जा सकता है। अवसर आने पर वो तो अवसर बताएगा निश्चित रूप से। और एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि इसमें ये बच्चे इस टाइप के हैं कि किसी परीक्षा में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना, असफल होना दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन उसके बावजूद भी यह एक भले इंसान हैं। ये सब भले इंसान हैं। ये जो भी एक परिवार की कल्चर रही है, जो मुझे भी बाप-दादा से मिली है, ये लोग उसको एक सम्मान देते हुए आगे चल रहे हैं। हम इसके नाते और ज़्यादा गदगद हैं कि ये बच्चे इतनी इस जर्नी पर भी तमाम असफलताएँ, सफलताएँ जो भी सामने आई हैं, कभी टूटे नहीं हैं, इधर से नहीं टूटे हैं, अपनी कल्चर को नहीं भूले हैं। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये पात्र हैं सब और ये बेटा पात्र है और हरदम बतौर गार्जियन निश्चित रूप से किसी भी गार्जियन की, माँ-बाप की, मैं बताऊँ इनकी मम्मी का जो रोल रहा है, वो इसमें बहुत ही मेरे लिए साधक रहा है। अदरवाइज़ उनकी तरफ से विरोध होता। कम से कम कुल 46 वर्ष मेरी शादी के हो चुके हैं, जिसमें 30 वर्ष तक उनके ऊपर जो भी सौंदर्य की चीज़ें होती हैं, बिंदी है, पाउडर है या क्रीम है, इस पर कुल 1000 रुपए नहीं खर्च हुए हैं मेरे। इस तरह का उन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है।
ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और इधर 16 वर्षों में आप पूछेंगे कि कैसे इधर कुछ खर्च हो गए क्या? तो जब बेटियाँ बड़ी हुईं, तो उनके साथ कि ठीक है मम्मी को ये ले आएँ, वो ले आएँ, चाहे मेरे ही पैसे से ले आई हों, लेकिन कम से कम 30 वर्ष में 1000 रुपए नहीं खर्च हुए हैं मेरी बिंदी और इन सारी चीज़ों में। उनका रोल निश्चित रूप से इस बच्चे के विकास के लिए, पूरे परिवार के विकास के लिए, अन्य बच्चों के उत्थान में या उनको सेटल होने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, ये क्या हैं? हम अधिवक्ता हैं, विनय सिंह एडवोकेट, और ऐसे में ठीक है, थोड़ा शुरू से ही स्टूडियस नेचर के रहे हैं हम, पढ़ाई में ज़्यादा, बल्कि कोर्ट कचहरी में जो भी चल रहा हो, हम किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई मेरी रुचि कभी से नहीं रही है, मतलब प्रथम दिन से ऐसा कभी नहीं रहा है। तो इसमें हम रुचि रखते हैं, ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से एक मुकाम हासिल हुआ है, हासिल है, और गलत एडवाइस देने की मेरी कभी कोई आदत नहीं रही। इसी रूप में ज़िले में मुझे जाना जाता है कि जो भी ये सलाह देंगे वो सही देंगे, अपने धंधे को लक्ष्य करके, पैसे को लक्ष्य करके कभी कोई सलाह नहीं देंगे। ऐसी ऐसी सोच है, ऐसे मैसेज मुझे जनता से मिलते हैं, और ठीक है, ऐसे में सोच भी रखता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे सेवा देना, और उसी को कैश कर रहा हूँ कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी मैंने नाजायज़ पैसे को ऐसे समझा है कि नाजायज़ पैसा इनको दूंगा तो निश्चित रूप से इसका मिसयूज़ करेंगे, ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इनको जो भी पैसे मिले हैं, हो सकता है बाप होने के नाते हमको एक पीड़ा इस बात की रह सकती है कि इनके खर्चों में 1500 हम कम ही दे पाए हैं, तो वहीं से ये दौर चलता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि आकाश सिंह जी ने यूपी पीसीएस 2024 में 5th रैंक हासिल करके डिप्टी जेलर पद प्राप्त किया है। इनको आने वाले समय में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे हम उम्मीद करते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 की भी परीक्षा पास करें और ऊंचाई को चूमें, और यूपीएससी की परीक्षा भी पास करके और भी अधिक ऊंचाइयों को चूमें। तो इसके बाद हम जब यूपीएससी निकलेगा उसके बाद फिर आएंगे हम लोग इंटरव्यू लेने, थोड़ा और धमाकेदार तरीके से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।